ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस लास्ट टॉपिक बेटा ध्यान से सुनना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। हमारी बॉडी में आपको पता है 2 किडनी होती है, इधर जो पीछे की वर्टिबल कॉलम होती है उसके पास में लेफ्ट साइड और राइट साइड में 2 किडनी होती है जिसका शेप होता है बीन शेप। बीन मतलब राजमा जैसा, ठीक है। सो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, यानी 2 किडनी होती है। 2 पाइप होती है जो किडनी से निकलती है, उन्हें यूरेटर्स कहते हैं। 2 यूरेटर्स यानी एक पेयर यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो 2 हमारी बॉडी में बीन शेप की किडनी होती है। 2 किडनी, आप अभी डायग्राम बुक से बना लेना, ये मैं रफली ऐसी बना रहा हूं। 2 किडनी होती है, इस किडनी से एक पाइप, 2 पाइप निकलती हैं। इन पाइप को यूरेटर्स कहते हैं। 2 सिलेंड्रिकल पाइप निकलती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? यूरेटर्स। ये दोनों किडनी है जो लेफ्ट और राइट पार्ट से बाद में एब्डोमेन के लेफ्ट और राइट उसमें पाई जाती हैं, नियर दी अपना वर्टिबल कॉलम, पीछे रीढ़ की हड्डी के पास इधर लेफ्ट और राइट साइड में 2 किडनी पाई जाती हैं। ये दोनों किडनी है, इस किडनी से 2 पाइप निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरेटर जहां पे मिक्स होते हैं, यूरेटर अपना जहां पे प्रोडक्ट मिक्स करते हैं उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो 2 किडनी, एक यूरिनरी ब्लैडर, 2 यूरेटर्स, ठीक है, 2 यूरेटर्स और एक यूरेथ्रा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये पार्ट है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है, ध्यान से सुनना, हर किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट होता है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। आपको नेफ्रॉन की फंक्शनिंग याद रखनी है। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन नहीं होता, हर किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन, अच्छा, किडनी का काम क्या करती है? किडनी का फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज और अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह होते हैं वो सारे के सारे ब्लड में जाके मिक्स होते हैं। तो किडनी का काम है उस ब्लड को फिल्टर करना, उस ब्लड में से इंप्यूरिटीज निकालना, उस ब्लड में से यूरिया, अमोनिया और जो सॉल्ट और कुछ वाटर है उसको फिल्टर करना। तो नेफ्रॉन है जो फिल्टर करने में उसकी हेल्प करता है। तो नेफ्रॉन कैसा होता है? आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, हर नेफ्रॉन के अंदर, ध्यान से सुनना, हर नेफ्रॉन के अंदर ऐसा एक कप शेप का मटेरियल होता है, ऐसा एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं बोमन कैप्सूल। दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। हर बोमन कैप, ध्यान से सुनना बेटा, हर बोमन कैप्सूल के अंदर ऐसे क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज पाई जाती है। हर बोमन कैप्सूल के अंदर ऐसे कैपिलरीज पाई जाती है जो ऐसे ऐसे घूमती हैं, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन के अंदर कप शेप स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल। यहीं पे होती है फिल्ट्रेशन। इस बोमन कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज पाई जाती हैं, उसका क्या नाम है? ग्लोमेरुलस। जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड का मतलब हो गया कि जिस ब्लड के अंदर, जिसके अंदर ग्लूकोज, यूरिया, अमोनिया, ये सारी चीजें हैं, जो हमारा ब्लड है वो जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता तो सब सेल से अनडाइजेस्टेड मटेरियल उठा के सब कुछ ब्लड में घूमता रहता है। तो वो फिल्टर होने के लिए किडनी के पास आता है, किडनी भेज देता है नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन के अंदर क्या पाया जाता है? बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर जो ब्लड वेसल इस ब्लड को लेके आती है, इम्प्योर ब्लड को, उस ब्लड वेसल का नाम याद रख लेना, उसको क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड टू दी नेफ्रॉन या टू दी किडनी। फिर ये जाता है इसके अंदर, जितनी बार ये मूव करेगा, ऐसे से घूमेगा, जितनी बार भी ब्लड यहां से मूव करेगा उतनी बार इसमें से फिल्टर होता है। जब जब ये ब्लड में मूव करता है तो यहां से आपकी फिल्ट्रेशन होती है। तो फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना, क्या क्या चीज दोबारा से एब्जॉर्ब होती है, क्या क्या वो फिल्टर करता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड प्रोटीन को कहते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मेजर सॉल्ट्स एंड वाटर, ये दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ग्लोमेरुलस है ये आपका, वो क्या क्या एब्जॉर्ब करता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर। और क्या क्या बाहर निकालता है, क्या क्या फिल्टर होता है?
जो फिल्टर होते हैं उसका नाम है यूरिया, ये हमारी बॉडी में यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। यूरिया, अमोनिया, ये यूरिया अमोनिया कहाँ पाए जाते हैं? यूरिया और अमोनिया जो होते हैं ये, जब आपको पता है कि हम जो भी फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं वो सब ज्यादातर बेसिकली सॉइल से मिलते हैं। सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर डाला जाता है, फर्टिलाइजर के बाई प्रोडक्ट्स हैं ये फर्टिलाइजर का बाई प्रोडक्ट है। तो फर्टिलाइजर भी हमारी बॉडी में जाता है, हार्मफुल केमिकल्स भी हमारी बॉडी में जाते हैं, वो किडनी उसे फिल्टर करती है। यूरिया, अमोनिया एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड भी वो फिल्टर कर देती है किडनी। तो मेनली यूरिया, अमोनिया, वाटर एंड यूरिक एसिड, उसको फिल्टर करके यहां भेज देते हैं इस पाइप में। पाइप का क्या नाम है? यूरेटर। तो यूरेटर के ये जो मिक्स होके बनता है इसे यूरिन कहा जाता है। इनके मिक्सचर को क्या कहते हैं? यूरिन। वो यूरिन जाता है इस यूरेटर के थ्रू, यहां इकट्ठा हो जाता है। इसका क्या नाम है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जब इकट्ठा हो जाता है फिर यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है अंडर द एक्सेस प्रेशर। दी वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इसकी जो दीवारें हैं यूरिनरी ब्लैडर की, ये हमारे नर्व्स के कंट्रोल में रहती है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहती है। कि यूरिनेशन का प्रोसेस जो है ये भी हमारी विल के अंदर है, ये वॉलेंट्री एक्शन है। वॉलेंट्री का मतलब जो हमारे विल में पाया जाता है, जो हम हमारी मर्जी के हिसाब से यूरिनेशन होती है। सो दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द नर्वस कंट्रोल ऑफ दिस यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर इज अंडर नर्वस कंट्रोल, कि वो हमारे अर्ज टू यूरिनेट को कंट्रोल कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस वॉल्स। फिर उसके बाद यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है। तो आपने क्या लिखना है? आपने पेपर में लिखना है कि भाई ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। Each kidney has large number of structural and functional unit is called nephron. Nephron is the structural and functional unit of kidney. हर नेफ्रॉन के अंदर क्या पाया जाता है? cup shaped material that is called Bowman capsule. Bowman capsule contains cluster of blood capillaries called glomerulus where filtration takes place. Renal artery brings impure blood to the kidney. और जैसे ही ये ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है फिल्टर होता है। क्या क्या फिल्टर होके निकल जाता है? यूरिया, अमोनिया, वाटर और कुछ सॉल्ट भी। और क्या क्या दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर। जब ब्लड फिल्टर होके प्योर हो जाएगा तो दूसरी साइड से रीनल वेन उसे वापस बॉडी में ले जाती है। तो लेके आती है रीनल आर्टरी और लेके वापस कौन जाती है? रीनल वेन। ये याद रखना, ठीक है। और ये जो मिक्सचर है यानी दैट इज कॉल्ड यूरिन। यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, जहां पे वो एक्सेस प्रेशर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। बात समझ में आई? दिस इज दी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, चलिए पॉज कर दो बेटा। आगे